बिग हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स आउट देयर। बच्चों, आज हम इवान ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका आज कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हमने पढ़ लिया है, कई सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं और हमने ग्रामर पोर्शन पढ़ा है जो कि बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट होता है, वो भी हमने लास्ट सेशन में किया है। कुछ चीजें हैं जो भी बाकी हैं, कंपोजिशन, ट्रांसलेशन, तो वो सब आज हम अपने इस सेशन में करने वाले हैं। तो आइए मेरे यानी मानसी के साथ आप एक इस एक्सरसाइजेस के सफर पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज कंपोजिशन पार्ट। कंपोजिशन में आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं बच्चों, तो आपको खुद से पैराग्राफ लिखने आने चाहिए। यहाँ पे मैं बता रही हूँ किस तरह से लिखना है आपको, और आप अपने मन से भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन दीज टॉपिक्स। तो यहाँ पे दो टॉपिक्स दिए हैं, किसी भी एक टॉपिक पे आपको लिखना है। तो यहाँ मैंने दोनों पे आपको बताया है कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको जो इजी पड़े वो आप जो है तैयार कर सकते हैं। तो जो दोनों टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, यानी कि नफरत नफरत को पैदा करती है, बढ़ाती है। ठीक है। सेकंड है एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, यानी कि गुस्सा हमें डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है, यानी कि तबाही बर्बादी की ओर ले जाता है। तो सबसे पहले हम जो अपना पहला टॉपिक है हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, इसको देखते हैं। हेट्रेड इज ऑलवेज बैड, यानी कि हेट्रेड नफरत हमेशा बुरी होती है। एज लव ब्रीड्स लव, हेट्रेड टू ब्रीड्स हेट्रेड। जैसे कि प्यार हमेशा प्यार को जन्म देता है, बढ़ावा देता है, वैसे ही ठीक उसी तरह से नफरत भी नफरत को बढ़ाती है। अगर हम प्यार देंगे तो हमें प्यार मिलेगा, पर अगर हम नफरत करेंगे, किसी से बुरा बर्ताव करेंगे, तो वही चीज हमें वापस में मिलेगी। हेट्रेड लीड्स टू एंगर एंड एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। जो नफरत होती है वही हमारे गुस्से को जन्म देती है। ठीक है, नफरत से गुस्सा जन्मता है और गुस्से से जो है डिस्ट्रक्शन होता है। इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, उससे सारा विनाश होता है, तबाही मचती है। द पर्सन हु हेट्स अदर पर्सन कैन नेवर लिव इन पीस। एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत करता है तो वो कभी भी शांति से नहीं रह सकता। ठीक है ना। सो जो व्यक्ति नफरत करता है दूसरे व्यक्ति से, वो कभी पीस में नहीं रह सकता। His mind is always to be disturbed. उसका दिमाग जो है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, वो कभी भी शांति से नहीं बैठ पाएगा। This way he loses his patience, peace of mind, becomes restless and falls prey to mental and physical illness. इस तरह से जब उसको जो है शांति नहीं मिलेगी, डिस्टर्ब रहेगा, तो वो अपना पेशेंस, अपना धैर्य सारा खो देगा, अपनी पीस ऑफ माइंड, दिमाग की जो शांति है उसको खो देगा, बिकम्स रेस्टलेस, उसको कहीं भी चैन नहीं मिलेगा, वो बेचैन रहेगा हमेशा, और फॉल्स प्रे टू मेंटल एंड फिजिकल इलनेस। और इस तरह से इन सब वजहों से वो प्रे यानी कि शिकार बन जाएगा मेंटल, अपनी दिमागी और शारीरिक बीमारी का। उसको कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। तो एक, अगर हम नफरत करना छोड़ दे तो हमें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। He creates problems to his locality. जो व्यक्ति किसी से नफरत करता है तो वो क्या करता है, अपनी लोकेलिटी में जहां पे वो रहेगा, आसपास के लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, समस्या की वजह बन जाता है। और इसके साथ ही एंड लुक्ड डाउन बाय अदर्स, और जो लोग हैं वो उसको नीची नजरों से देखते हैं, उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। तो इसलिए ये सब बहुत बुरी बात होती है, किसी से नफरत करना। In hatred he commits wrongdoings and can also commit criminal activities and may go to jail. नफरत इंसान को उस हद तक ले जाती है जिससे वो गलत बातें करेगा, गलत चीज करेगा, और इतना ज्यादा भी बढ़ सकता है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करे, यानी कि जो चीजें उसे नहीं करनी चाहिए वैसा कुछ कर सकता है वो, और इस वजह से उसको जेल भी हो सकती है। सो वन मस्ट नॉट फॉल प्रे टू हेट्रेड। इसलिए एक व्यक्ति को हेट्रेड का, नफरत का शिकार नहीं बनना चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा हेट्रेड के ऊपर। अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक है एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, इसको देखते हैं। यानी कि गुस्सा जो है विनाश को, तबाही की ओर हमें ले जाता है। एंगर इज नेवर गुड, एंगर, गुस्सा कभी भी अच्छा नहीं होता। इट लीड्स टू हेट्रेड एंड फाइनली टू डिस्ट्रक्शन। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी से नफरत करता है तो नफरत की वजह से उसको गुस्सा आता है, और ऐसे ही सेम एंगर के साथ भी अगर हमें गुस्सा आता है तो हम बेवजह ही किसी से नफरत करने लगते हैं।
है ना। और नफरत की वजह से फिर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। An angry person loses peace of mind and control over his thinking. एक जो आदमी गुस्से में है, ऐसा गुस्से में व्यक्ति जो है अपना पीस ऑफ माइंड खो देता है, दिमाग की शांति, मन की शांति खो देता है, और अपना कंट्रोल जो है, सोचने समझने की उसकी शक्ति जो होती है वो भी छिन जाती है उससे, और अपना नियंत्रण खो देता है इन सब से। He is not able to judge what is wrong and what is right. वो जो है जज नहीं कर पाता, उसको निर्णय नहीं ले पाता कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है गुस्से में। His self balance destroys and he destroys the peace of his locality also. उसका खुद के ऊपर से बैलेंस जो है, नियंत्रण जो है वो लूज कर देता है, वो डिस्ट्रॉय करता है खुद को ही, और इसके साथ ही अपनी जो पीस है खुद की भी और अपनी लोकेलिटी की, अपने आसपास रहने वालों की भी सुख शांति को वो भंग कर देता है। An angry man can never think of constructive ideas. जो व्यक्ति गुस्से में होता है वो कभी भी कंस्ट्रक्टिव आइडियाज को नहीं, रचनात्मक चीजों को नहीं सोच सकता। He can only use the means of destruction and may commit criminal activities. गुस्से में जो व्यक्ति है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन, विनाश के बारे में सोचता है कि कैसे किसी को अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो तोड़ फोड़ और इस तरह की बातें सोचता है, और इस वजह से कभी कभी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी पड़ जाता है, कमिट कर सकता है वो गलत चीजों को। सो पर्सन शुड नॉट फॉल प्रे टू एंगर। इसलिए एक व्यक्ति को गुस्से का शिकार नहीं होना चाहिए, एज इट लीड्स टू नोवेयर बट ओनली एंड ओनली टू डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इससे वो कहीं नहीं जाता बल्कि उसका सिर्फ और सिर्फ विनाश ही होता है। तो ये हमने देखा कंपोजिशन राइटिंग किस तरह से करनी है। अब हम ट्रांसलेशन को देखेंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू हिंदी। इंग्लिश में पैराग्राफ है जो हमने पढ़ा है चैप्टर, उसी से पैराग्राफ लिया गया है, इसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक लाइन को देखते हैं। इवान हैड सम हेन्स, तो इस लाइन का क्या होगा, देखिए इवान के पास कुछ मुर्गियां थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है वन डे अ hen flew across the fence, तो देखिए एक दिन एक मुर्गी बाड़े के पार उड़ गई। She laid an egg in Gabriel's house, उसने गैब्रियल के घर में एक अंडा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, Ivan's daughter-in-law went to his house to inquire into the matter. इस सेंटेंस का क्या होगा, इवान की बहू मामले की पूछताछ के लिए उनके घर गई, ठीक है ना। आप एक एक सेंटेंस टू सेंटेंस समझा रही हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली, इसका देखिए गैब्रियल की माँ ने बेरहमी से उत्तर दिया, यानी हार्शली उत्तर दिया उसने। फिर है इट लेड टू अ क्वेरल, तो इसका क्या होगा, इससे झगड़ा हो गया। नेक्स्ट, सून इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइव्स स्टार्टेड क्वेरलिंग, तो देखिए इसका, जल्द ही इवान, गैब्रियल और उनकी पत्नियों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। And the last sentence, their neighbors had to intervene to pacify them. तो इसका सेंटेंस का देखिए, उन्हें शांत करने के लिए पड़ोसियों को बीच बचाव करना पड़ा। तो एक बार हम फिर से पूरी हिंदी पढ़ते हैं। इवान के पास कुछ मुर्गियां थी, एक दिन एक मुर्गी बाड़े के पार उड़ गई, उसने गैब्रियल के घर में एक अंडा दिया। इवान की बहू मामले की पूछताछ के लिए उनके घर गई, गैब्रियल की माँ ने बेरहमी से उत्तर दिया, इससे झगड़ा हो गया। जल्द ही इवान, गैब्रियल और उनकी पत्नियों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया, उन्हें शांत करने के लिए पड़ोसियों को बीच बचाव करना पड़ा। सो दिस इज द फुल ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज टेकन फ्रॉम द चैप्टर से ही हमने पैसेज लिया है बुक में जो है, और उसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन आपने देखा। अब देखिए एक लास्ट है, एक्टिविटी में हमारा एक लैंग्वेज गेम दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, राइट द वर्ड बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड एंड मेक अ वर्ड चेन। एक वर्ड चेन बनानी है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, आप बुक में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा। देखिए बेसिकली क्या है मैं बताती हूँ आपको ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बच्चों अंताक्षरी तो आप सब खेलते होगे, है ना, सब खेलते हैं ना, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। क्या करते हो, उसमें एक गाना गाते हो, जो आखिरी का अक्षर होता है उससे दूसरा जो है वो गाना गाना शुरू करता है। तो सेम चीज आपको यहाँ पे करनी, क्या करना है,
एक वर्ड दिया गया है, उसके एंड का जो लेटर है उस लेटर से न्यू वर्ड बनाना है, फिर एंड का जो लेटर है उससे न्यू वर्ड बनाना है। तो हो गया ना अंताक्षरी जैसा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड चेन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वर्ड है हमारा वर्क। ठीक है, तो के से स्टार्ट किया काइट, ई से स्टार्ट किया ईट, टी से टॉय, तो लास्ट जो लेटर्स है उसको ले रहे हैं, तो टॉय, देन वाई से यस, एस सिट, देन टी फॉर ट्री, ई फॉर एग, देन जी से गन। आप इसमें कोई भी अपने मन के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं जो आपको याद आ रहे हो। आप ऐसे अपना एक अलग से वर्ड चेन भी बना सकते हैं, बड़ा मजा आएगा इसको अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ खेलेंगे तो। देखिए हम गन पे थे, गन, देन एन से नन, ई से एल्बो, डब्लू वाइट, ई से फिर एलिफेंट, टी से टॉर्टोइज, देन अगेन ई से एंड, डी से डू, ओ से अनियन, एन से नीदर, आर से राइट, टी से टाइट, देन अगेन टी से टाइमली, वाई से याक, के से काइट। ओके, काइट तो यहाँ पे हमारा 2 टाइम्स आ गया, मिस्टेक से हो गया, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे दूसरा वर्ड लिख सकते हैं कोई, है ना। देन अगेन ई से एरा, एंगर, रैट, टाइगर। तो आप जो है इसमें इस तरह से न्यू न्यू वर्ड्स, इससे आपकी वोकैबुलरी और बढ़ेगी, आप नए नए शब्द का यूज करना सीखोगे, आप और नए नए शब्द सीखोगे। तो इसको आप, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी कि ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेले, जरूर खेले, बड़ा मजा आएगा। एक बच्चा एक शब्द बोलेगा, ठीक है ना, सपोज एक बच्चे ने बोला गेम, तो गेम के एंड में क्या आया, ई आया, तो इससे आपकी स्पेलिंग्स भी मजबूत होंगी और आप नए नए वर्ड्स भी सीखोगे। तो गेम में ई आया, फिर ई से कोई बच्चा दूसरा शब्द बोलेगा, आईज बोलेगा, फिर एस से कोई तीसरा बच्चा सन बोलेगा, इस तरह से ये गेम जो है चलता रहेगा, बड़ा मजा आएगा, इसको आप जरूर खेलें। तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें सीखी हैं, हमने पैराग्राफ राइटिंग, ट्रांसलेशन और बड़ी मजेदार से गेम सीखा जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप फिर से देखिए, जो चीज समझ में ना आए आप वीडियो अपना दोबारा देख सकते हैं और क्वेरीज भी पुट ऑन कर सकते हैं आस्क ऐप के थ्रू। आज का ये सेशन हमारा ये फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।